हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं 5th चैप्टर इट्स सो हैपेंड का एंड द लेसन नेम इज प्रिंसेस सितंबर। सितंबर जो आपके मंथ के नेम होते हैं ना, वही सितंबर है जो कि यहाँ पर एक प्रिंसेस का होता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। प्रिंसेस सितंबर लाइक ईच ऑफ हर न्यूमरस सिस्टर रिसीव द गिफ्ट ऑफ ए पैरेट इन ए गोल्डन केज ऑन हर फादर्स बर्थडे। जो ये प्रिंसेस सितंबर होती है ना, इनकी बहुत सारी सिस्टर्स होती हैं और ये अपने फादर के बर्थडे पे एक गिफ्ट इनको मिलता है। और वो गिफ्ट क्या होता है? एक पैरेट होता है, बहुत ही सुंदर, जो कि गोल्डन केज में होता है। एंड द पैरेट डाइज बाय चांस, ए सिंगिंग बर्ड कम्स इन इट्स प्लेस। तो जो पैरेट होता है वो तो अनफॉर्चुनेटली मर जाता है, लेकिन बाय गुड लक इनको एक और छोटा सा बर्ड मिलता है जो कि एक सिंगिंग बर्ड होता है, कि वो अचानक से इनकी विंडो पर आ जाता है। एंड द थर्ड, द प्रिंसेस शोज ऑफ हर पेट टू द सिस्टर्स हु एडवाइज हर पुट इट इन द केज। तो जो प्रिंसेस होती है वो बाकी सिस्टर्स को ये छोटा सा जो बर्ड होता है, जो सिंगिंग बर्ड होता है, वो दिखाती है। लेकिन उनकी जो सिस्टर होती है प्रिंसेस की, वो बहुत ज्यादा जेलस होती है और उसको गलत एडवाइस करती है कि तुम इसको एक केज में डाल दो, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है जो पैरेट है उसकी डेथ केज में ढके होने के कारण ही हुई हो, क्योंकि हर पक्षी को अपनी आजादी पसंद होती है और उसको एक पिंजरे में डाल दिया गया था। और वही सेम बात फिर बाकी सिस्टर्स कहती हैं कि ये जो सिंगिंग बर्ड है, जिससे उसकी सिस्टर्स बहुत जेलस होती हैं सब, तो वो भी बोलती है कि तुम इसको भी केज में डाल दो, जो कि उसे गलत एडवाइस करती हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। द किंग एंड द क्वीन ऑफ द सियाम हैड मैनी डॉटर्स। तो जो सियाम जो अभी थाईलैंड में है, और जो वहां के किंग और क्वीन थे, उनकी बहुत सारी डॉटर्स थी। और वो जो क्वीन है ना, वो बोलती है कि ना, मैं इतनी सारी मेरी बेटियां हैं और मैं तो इनके नाम ही नहीं याद रख पाती हूँ, कभी किसी का भूल जाती हूँ तो कभी किसी का। तो वो फिर किंग क्या डिसाइड करते हैं, ओके हम जो इनके नाम है ना, इनके नाम मंथ्स पे रख देते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लाइक दैट ओनली। और जो लेकिन एक बात होती है कि ये जो नाम होते हैं ये उनकी लैंग्वेज में ही रखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी ही जो सियाम की जो लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज पे रखे जाते हैं। और जो प्रिंसेस सितंबर है ये इनमें सबसे छोटी होती है। इसका मतलब उनकी 9 बेटियां होती हैं और ये सबसे छोटी बेटी होती है, इसलिए इसका नाम सितंबर, प्रिंसेस सितंबर रखा जाता है। द किंग ऑफ सियाम हैव पेक्युलर हैबिट। जो किंग है ना, उनको एक अजीब सी आदत थी। इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गिव देम। अक्सर क्या होता है, जिनका बर्थडे होता है उन्हें गिफ्ट्स मिलते हैं, लेकिन इनकी जो अजीब सी स्ट्रेंज सी एक आदत थी ना, इनको लगता था कि मुझे अपने बर्थडे पे दूसरों को गिफ्ट करना है। वैसे अच्छी आदत थी, बुरी नहीं थी। 1 ईयर ऑन हिज बर्थडे नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी। तो एक बार क्या हुआ, जिस साल इनका बर्थडे था, इनको कुछ भी इजिली अवेलेबल या इमीडिएट अवेलेबल नहीं था। हैंडी मतलब आपके यहाँ मीनिंग्स में लिखा हुआ है इमीडिएटली अवेलेबल नहीं हुआ। ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर ग्रीन पैरेट इन ए गोल्डन केज। तो उन्होंने अपनी सारी की सारी 9 की 9 बेटियों को गोल्डन केज में एक ग्रीन कलर का पैरेट दिया, सबको सेपरेटली। द प्रिंसेस वर वेरी प्राउड ऑफ द पैरेट्स एंड दे स्पेंट एन आवर एवरी डे टू टीचिंग देम टू टॉक। जैसे कि आपको पता है कि पैरेट्स को कुछ भी सिखाओ तो वो फटाफट से क्रैम कर लेते हैं, मगअप कर लेते हैं। और ऐसे ही वो जो सारी डॉटर्स थी ना, वो एक एक घंटा अच्छे से बैठ के उस पैरेट को, अपने अपने पैरेट्स को कुछ ना कुछ सिखाती रहती थी। और जो इन दिनों वो जो पैरेट्स थे वो क्या सीख रहे थे, वो ये सीख रहे थे गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग। तो वो अक्सर एक ही लाइन बोलते रहते थे, गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग एंड कुड से प्रीटी पॉली। तो प्रीटी पॉली का मीनिंग भी वही होता है, गॉड सेव द किंग। और ये लगभग 7 ओरिएंटल लैंग्वेज में बोलते थे, जो कि फार ईस्ट की लैंग्वेज है, 7 लैंग्वेज में। लेकिन सब लैंग्वेज में मीनिंग या सेंस जो थी वो एक ही सेंस निकलती थी कि गॉड सेव द किंग। देन वन डे when the princess September went to say good morning to her parents, she found it laying dead at the bottom of its golden cage. तो अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि एक दिन जब वो सुबह उठती है और सुबह उठते ही गोल्डन केज के पास जाती है कि ताकि वो अपने प्यारे से तोते को गुड मॉर्निंग बोल सके। लेकिन जैसे ही वो वहां जाती है, वो क्या देखती है कि वो तो बॉटम पे, जो केज का बॉटम है, वहां पर वो तोता तो मरा पड़ा है। शी बर्स्ट इनटू फ्लड ऑफ टीयर्स। तो पूरी तरह से आंसुओं में बह जाती, मतलब ऐसे लगता है कि जैसे आंसुओं की बाढ़ आ गई, वो इतना होती है। एंड नथिंग दैट मेड्स ऑफ ऑनर कुड शो। और कितना जो उनके मेड ऑफ ऑनर होती है ना, मतलब वो राजा होते हैं और राजा की जितनी भी बेटियां होती हैं, सबके पास एक एक पर्सनल असिस्टेंट या फिर आप हेल्पर कह सकते हो, वो उनको मिली होती है, जो कि उनकी देख रेख करती हैं, उनकी हेल्प करती हैं। उन्हें कोई भी चीज चाहिए होती है वो उन्हें ला के देती हैं। तो जितनी भी जो मेड ऑफ ऑनर थी ना इस प्रिंसेस सितंबर की, वो बहुत कोशिश करती है कि उसको कंफर्टेबल कर सके, लेकिन वो नहीं कर पाती है। वो बहुत उसको मनाती है, उसका ध्यान भटकाती है उस जगह
पास कि वो उस पैरेट को भूल जाए, लेकिन वो कर ही नहीं पाती है. शी क्राइड सो मच द मेड ऑफ ऑनर नॉट नोइंग व्हाट टू डू. और वो इतना रोती है कि जो उसकी जो हेल्पर होती है ना, उसको समझ में ही नहीं आता कि अब मैं क्या करूं. एंड वो क्या करती है कि वो क्वीन को जाकर बता देती है, और जो क्वीन कहती है और जैसे ही उसकी मदर को पता चलता है ना क्वीन को, वो बोलती है इट वॉज टफ एंड नॉनसेंस. वो बोलती है मतलब ये तो सब नॉनसेंस है, रबिश है, कि क्या एक छोटे से तोते के मर जाने पर क्या कोई इतना रोता है कि आप नॉन स्टॉप रो रहे हैं, कुछ भी नहीं खा रहे हैं, पी रहे हैं. तो वो बोलती है कि ठीक है, कोई जरूरत नहीं है उसे खाना देने की, और उसे बोलो कि वो सो जाए विदाउट एनी सपर, मतलब खाना खाने के बिना ही सो जाए. एंड द मेड ऑफ ऑनर वांटेड टू गो इन द पार्टी. जो और उसकी जो हेल्पर होती है उसको भी एक पार्टी में जाना होता है, और वो भी फटाफट से चाहती है कि जो ये प्रिंसेस है ये फटाफट से सो जाए, और वो उसके हाल पर छोड़ के लेफ्ट हर बाय हर सेल्फ, उसके हाल पर छोड़कर उसको चली जाती है. तो फिर क्या होता है कि जो प्रिंसेस होती है ना, वो चाहते हैं कि वो जो उसकी मेड होती है वो चाहती है कि फटाफट से सो जाए. एंड वाइल शी ले इन हर बेड क्राइंग स्टिल इवन दो शी फेल्ट रादर हंग्री. और जब वो सो रही होती है तो कहीं ना कहीं वो रो भी रही होती है और उसको कहीं ना कहीं भूख भी लग रही होती है. शी सॉ ए लिटिल बर्ड हॉप इनटू हर रूम. और फिर वो अचानक से देखती है कि छोटा सा जो बर्ड है ना वो उसके रूम में आ जाता है अचानक से. एंड शी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सेट अप. और फटाफट से वो अपने आंसू पोंछती है और बैठ जाती है. देन द लिटिल बर्ड बिगिन टू सिंग, एंड ही सिंग a beautiful song about the lake in the king's garden and the willow trees that looked themselves in the still water and goldfish that glided in out of the branches that were reflected in very nicely its present sea. तो वो फिर वो जो छोटा सा पक्षी आता है ना उसको देख के वो फटाफट से उठ जाती है, अपने आंसू पोंछती है, बैठ जाती है, और फिर वो छोटा सा बर्ड उनके लिए गाने गाता है, प्रिंसेस के लिए बहुत सुंदर ब्यूटीफुल सॉन्ग गाता है. और फिर जो वो अब जो गाना गाता है ना वो किस चीज के बारे में गाता है कि जो किंग का गार्डन है ना और उसके अंदर गार्डन के अंदर एक लेक होती है, वो लेक के लिए गाना गाता है. मतलब उसके जो गाने होते हैं उनके लिए जो उसके लिरिक्स होते हैं ना उसमें वो लेक को डिस्क्राइब कर रहा होता है. और उसके अलावा वो और किस चीज के बारे में गाने गा रहे होते हैं, विलो ट्रीज के बारे में गाना गा रहा होता है. और जो की जो लेक होती है ना उसके अंदर जो विलो ट्रीज की रिफ्लेक्शन आ रही होती है, और लेक की जो गोल्ड फिश होती है वो ऐसा लग रहा होता है कि वो जो विलो ट्रीज होते हैं वो लेक में नहीं होते, लेक में सिर्फ उसकी रिफ्लेक्शन आ रही होती है, और फिशेस जो होती हैं वो लेक में होती हैं. लेकिन उन रिफ्लेक्शंस के ऊपर जो ट्रीज की रिफ्लेक्शंस है ना वो ऐसा होता है गोल्ड फिश उसके ऊपर ग्लाइड करती हुई दिख रही होती है, मतलब स्मूथली ग्लाइड करती हुई दिख रही होती है. ऐसे लगता है बहुत स्मूथली तैर रही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है. तो मतलब कैसे उसकी रिफ्लेक्शन के ऊपर वो दिख रही होती है. तो उन सब चीजों को अपने गाने में वो प्रेजेंट करते हुए वो छोटा सा पक्षी गाना गाता है. एंड व्हेन ही फिनिश द प्रिंसेस वाज नॉट क्राइंग एनी मोर, शी क्वाइट फॉरगेट दैट शी हैड नो सपर. और उसके बाद तो क्या होता है कि जैसे ही वो गाना बंद करता है तो वो इतनी खुश हो जाती है और फिर वो उसको रोना ही भूल जाती है, और वो ये बात भी भूल जाती है कि उसने तो खाना ही नहीं खाया. दैट वॉज वेरी नाइस सॉन्ग शी सेड. और वो बोलती है कि तुमने कितना अच्छा गाया है. और फिर क्या होता है, द लिटिल बर्ड गेव हर ए बो. और फिर वो जो लिटिल बर्ड होता है ना तो वो अपना ग्रेटिट्यूड शो करता है, मतलब बो करता है, थोड़ा सा उसको झुक के थैंक यू बोलता है, क्योंकि उसे भी पता है लिटिल बर्ड को कि वो प्रिंसेस है. वो जो केयर टू मी इन प्लेस ऑफ योर पैरेट, तो वो बोलता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो क्या आप मुझे अपने पैरेट की जगह मुझे वो स्थान दे सकते हो, वो जगह दे सकते हो, सेड द लिटिल बर्ड. वो छोटा सा पक्षी बोलता है इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रिटी टू लुक एट बट ऑन द अदर हैंड आई हैव ए मच बेटर वॉइस. वो कहता है कि हाँ शायद हो सकता है कि मैं जितना तोता सुंदर था, वो जो पैरेट सुंदर था, उतना सुंदर मैं नहीं हूं, लेकिन हाँ नो डाउट मेरी आवाज तो उससे ज्यादा अच्छी है. प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्लैप्ड हर हैंड्स विद डिलाइट एंड देन द लिटिल बर्ड हॉप ऑन द एंड ऑफ द हर बेड एंड सिंग हर टू स्लीप. और फिर ये बात सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और वो खुशी में क्लैपिंग करती है, और जो लिटिल बर्ड होता है वो भी खुश हो जाता है और वो फटाफट से कूद कर उसके बेड पर आ जाता है, और वो तब तक गाना गाता है जब तक कि प्रिंसेस सो नहीं जाती है. When she woke up next day, the little bird was still there. और सुबह उठती है तो देखती है कि वाओ लिटिल बर्ड तो अभी तक वहां पर है. As she opened her eyes and said good morning. और वो जैसे ही उठती है और अपनी आंखें खोलती है और उस बर्ड को बोलती है गुड मॉर्निंग. द मेड ऑफ ऑनर brought in her breakfast. और जो मेड ऑफ जो असिस्टेंट होती हैं वो उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आती हैं.
एंड ही एट राइस, और वो जो छोटा सा पक्षी होता है वो राइस भी खाता है फ्रॉम, मतलब उसके हाथों से ही खाता है और अपने आप को पूरी तरह से नहला देता है इन हर सोसर। सोसर क्या होता है, आप कप प्लेट्स होती है ना, तो वो जो कप के नीचे वाली जो प्लेट होती है ना उसको सोसर बोलते हैं, तो उसके अंदर ही वो अपने आप को नहला भी लेते हैं। ही बिगिन टू सिंग अगेन सो ब्यूटीफुली, द मेड ऑफ ऑनर वर क्वाइट सरप्राइज्ड। फिर वो दोबारा से उसके लिए गाने गाता है और जो उसकी असिस्टेंट होती है वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज, बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। फॉर दे हैड नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक इट, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी भी ऐसा गाना नहीं सुना था किसी भी पक्षी के मुंह से। एंड द प्रिंसेस सेप्टेम्बर वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी, और उसे बहुत प्राउड भी फील हो रहा होता है कि ये मेरा पक्षी है, और वो बहुत खुश भी होती है। और फिर उसके बाद क्या होता है, नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 सिस्टर। अब वो बोलती है कि अब तो ये जो पक्षी है ना, मैं अपनी सारी बहनों को, 8 की 8 सिस्टर को, जिनका जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये नाम होते हैं, उन सबको दिखाऊंगी। सेड द प्रिंसेस एंड शी स्ट्रेच आउट द फर्स्ट फिंगर ऑफ हर राइट हैंड, और फटाक से अपना राइट हैंड की फिंगर को बाहर करती है, और सो दैट इट सर्व्ड एज ए पर्च। और जो लिटिल बर्ड होता है ना वो उसकी फिंगर को एज ए पर्च यूज करता है। पर्च मतलब क्या होता है कि समझ लो किसी भी सपोर्ट के लिए एक बर्ड को जो चीज चाहिए होती है ना बैठने के लिए, उसे पर्च बोलते हैं। जैसे एक ब्रांचेस है, या फिर आप केज के अंदर भी एक प्रॉपर रोड सी लगी होती है जिसे पर्च बोलते हैं। द लिटिल बर्ड फ्लू डाउन एंड सेट ऑन इट, और फिर फटाफट से छोटा सा पक्षी वहां पर उड़कर आता है और बैठ जाता है। देन फॉलोड बाय द मेड ऑफ ऑनर, और फिर पीछे पीछे उसकी असिस्टेंट भी चलती है। शी वेंट थ्रू द पैलेस एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेस, वो पैलेस के अंदर, महल के अंदर जाती है और सारी अपनी प्रिंसेस जितनी भी बहनें हैं, सिस्टर्स हैं, उनको बुलाती है। एंड फॉर ईच ऑफ देम लिटिल बर्ड सेइंग ए डिफरेंट सॉन्ग, और वो सारी की सारी, मतलब उसकी 8 सिस्टर्स होती है ना, तो 8 डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग वो सबके लिए गाता है। बट द पैरट कुड ओनली से गॉड सेव द किंग एंड प्रीटी पोली, लेकिन वो जो वो छोटा सा बर्ड तो सबके लिए अलग अलग गाने गाता है। जो 8 सिस्टर होती हैं तो 8 सॉन्ग वो गाता है, लेकिन जो पैरेट्स होते हैं ना, जो उन 8 बहनों के पास होते हैं, वो तो एक ही लाइन बोलते हैं, गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग, या फिर प्रीटी पोली। इसके अलावा तो वो कोई बात ही नहीं बोलते। और वो छोटा सा पक्षी होता है, वो एक गाना सबके लिए सेम गाना नहीं गाता है, वो हर पर्सन के लिए अलग अलग गाना गाता है। तो जब फिर वो लास्ट में अपने पेरेंट्स को भी दिखाती है, किंग और क्वीन को भी, देखो कि मेरे पास सिंगिंग बर्ड है, तो जो किंग और क्वीन होते हैं वो भी सरप्राइज्ड हो जाते हैं और बहुत खुश भी होते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है, आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू द बेड विदाउट सपर सेड द क्वीन। और क्वीन तो यहाँ पे अपना क्रेडिट लेना चाहती है। वो बोलती है कि देखा कितना अच्छा हो गया, मैंने तुम्हें कल बिना खाना खिलाए सुला दिया, और वो बिना खाना खाए तुम सोई ना, देखो तभी तुम्हारे पास ये छोटा सा जो लिटिल बर्ड है ये आ गया। और फिर उसके बाद क्या होता है, दिस वन सिंग्स मच बेटर देन द पैरट सेड द किंग। और जो किंग होता है वो ये कहते हैं कि देखो ये जो है ना छोटा सा पक्षी, ये तो पैरट से बहुत ज्यादा अच्छा गाता है। आई शुड हैव थॉट यू गॉट क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से गॉड सेव द किंग सेड द क्वीन। और वो कहीं ना कहीं खुद भी बहुत ज्यादा बोर हो चुके होते हैं, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि कोई भी राजा की सभा होती है तो उसमें क्या बोलते हैं, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, बार बार एक ही लाइन बोल बोल के वो सुन सुन के क्वीन भी बहुत फेडअप हो चुकी होती है, और किंग भी, कि वो लोग क्या लाइन बोलते हैं, गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग। हाँ, एक ही लाइन सुन सुन के वो सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा बोर हो चुके हैं। और इनफैक्ट क्वीन कहती है कि मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जो बाकी 8 लड़कियां हैं ये एक ही लाइन क्यों तोते को रटा रही हैं, इसके अलावा कुछ और क्यों नहीं सिखाती हैं। तो लेकिन वहां पे फिर जो किंग है ना वो बोलता है कि द सेंटिमेंट्स इज एडमायरेबल, मैं इनकी भावनाओं की कदर करता हूँ, जो ये मतलब इनके पीछे जो इनका बोलने ये सिखा रही हैं उसके पीछे जो रीजन है वो अच्छा है। सेड द किंग आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कितनी बार भी इसे सुनूं, बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोस पैरट्स से प्रीटी पोली। लेकिन हाँ, ये जो तोते हैं ना ये हर टाइम प्रीटी पोली प्रीटी पोली प्रीटी पोली बोलते रहते हैं, तो मैं इनसे कहीं ना कहीं टायर्ड हो गया हूँ। देन से इट इन द 7 डिफरेंट लैंग्वेज सेड द प्रिंसेस। पर प्रिंसेस बोलती है कि ये तो 7 अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं। आई डेयर से टू दे डू, तो यहाँ पे इसका आई डेयर से का मीनिंग है आई एक्सेप्ट इट, कि हाँ ये सही है, तुम सच बोल रहे हो कि ऐसा बोलते हैं, बट इट रिमाइंड्स मी टू मच माई काउंसलर्स। लेकिन ये जो तोते हैं ना ये मुझे मेरे काउंसलर्स की याद दिला देते हैं। दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज, इट नेवर मीन्स एनीथिंग। एंड मतलब वो बोलते हैं कि जब ये बोलते हैं तो मुझे ना मेरे काउंसलर्स होते हैं ना जो मेरी सभा में होते हैं, मुझे ना उनकी याद आ जाती है।
क्योंकि उन्हें वो चीज कहनी होती है, तो वो बस इसलिए बोलते हैं कि शायद उसके पीछे कोई इमोशंस नहीं होते, बस उन्हें यही बोलना होता है गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग। तो वो शायद विदाउट इमोशन जो होती है ना चीजें कई बार बहुत बोरिंग लगने लगती हैं, तो वो बोलते हैं कि ये मुझे कहीं ना कहीं ये चीज मुझे वैसी लगती है। और फिर उसके बाद क्या होता है, द प्रिंसेस और वेक्स्ड एट दिस, और जो बाकी की जो प्रिंसेस होती है ना सॉरी, वो इस चीज से बहुत वरीड हो जाती हैं कि राजा जो है हमारे फादर हैं वो इस सब चीज से खुश नहीं है। एंड द पैरट्स लुक वेरी ग्लम इंडीड, और जो पैरट होते हैं ना, जो तोते होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं ग्लम मतलब सैड हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। द प्रिंसेस सेप्टेम्बर रेन थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस, वो पूरे महल के हर कोने कोने में जाती है, सिंगिंग लाइक ए लार्क। इनफैक्ट वो छोटा सा एक पक्षी होता है ब्राउन कलर का लार्क, वो खुद भी उस पक्षी की तरह ही चहचहा रही होती है, बहुत हैप्पी होती है। और जो छोटा सा पक्षी जो होता है सिंगिंग बर्ड, वो भी उसके साथ साथ जस्ट लाइक नाइटिंगेल मतलब बुलबुल की तरह वो भी गाना गा रहा होता है। थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज, कुछ दिनों तक ये सब चीजें ऐसे ही चलती रहती हैं। लेकिन जो उसकी सिस्टर्स होती हैं ना, वो अब बहुत ज्यादा जेलस फील करती हैं। तो फिर वो क्या बोलती हैं कि ना अब तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा। तो वो सब एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं। दे वेंट टू सेप्टेम्बर, वो सेप्टेम्बर अपनी सिस्टर के पास जाती हैं, सेट डाउन इन ए सर्कल, और उसे पूरी तरह से घेर कर बैठ जाती हैं। और फिर वो क्या बोलती है, माई पुअर सेप्टेम्बर, की बेचारी मतलब दया भाव सा दिखा रही होती है कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ कि तुम्हारा जो पैरेट है वो उड़ गया। वी आर सॉरी फॉर, पैरेट है उसकी डेथ हो गई, वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरेट। और फिर वो बोलती है इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू नॉट टू हैव ए पेट एज वी हैव। तो वो कहती है कि तुम्हारे लिए बहुत मतलब तुम्हें बहुत ये चीज दुख देती होगी कि जो पेट हमारे पास है तुम्हारी बाकी सब सिस्टर्स के पास है और तुम्हारे पास नहीं है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता, वो तो अपनी सिंगिंग बर्ड से बहुत खुश होती है, लेकिन वो एक भूमिका बांध रही होती है, तो इसलिए वो जान करके इस तरह की लाइनें बोल रही होती है। And so we have all put our pocket money together and we are going to buy a lovely green yellow parrot। और वो बोलती हैं कि अब हमने सबने पॉकेट मनी इकट्ठी कर लिया और अब हम तुम्हारे लिए भी पैरेट ले आएंगे। मतलब वो कहीं ना कहीं ये चाहती हैं कि फिर से इसके हाथ में, हमारी बहन के हाथ में पैरेट आ जाए और ये सिंगिंग बर्ड जो है इसको भूल जाए, ताकि ये हमारे पेरेंट्स की ज्यादा फेवरेट ना बन जाए। थैंक यू फॉर नथिंग सेड द सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर कहती है कि नो, मतलब तुम्हारा जो बुरा सा आइडिया है ना, इसको अपने पास रखो। थैंक यू सो मच। आई हैव ए पेट बर्ड विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग टू मी। वो कहती है मेरे पास तो बहुत अच्छा बर्ड है जो कि बहुत अच्छे गाने गाता है। आई डोंट नो वट ऑन द अर्थ आई शुड डू विद द ग्रीन एंड येलो पैरेट। वो कहती है कि अभी जो धरती पे येलो ग्रीन पैरेट उसका मुकाबला भी नहीं कर सकते और मुझे चाहिए भी नहीं। वेल माई डियर दे सेड, वो बोलते हैं कि जो उसकी सिस्टर होती है वो बोलती हैं, और वो आठों सिस्टर्स क्या बोलती हैं कि हमें ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि जब भी तुम्हारे बर्ड का मन करता है वो अंदर आ जाता है महल के, और जब भी दिल करता है वो बाहर चला जाता है, जब भी उसका दिल करता है आता है चला जाता है, वो किसी भी तरह की रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करता। दे लुक्ड राउंड द रूम एंड रेज देयर आईब्रोज, और वो उसके बारे में बात भी कर रही होती है, कहीं ना कहीं उसको भड़का भी रही होती है उस बर्ड के बारे में, और इधर उधर भी देख रही होती है कि वो बर्ड है एक्चुअली कहाँ, कहीं वो हमारी बातें सुन तो नहीं रहा। फिर वो बोलती है डू यू माइंड, अगर हम बुरा ना मानो तो हम तुमसे पूछें कि वो बर्ड अभी कहाँ गया है। ही हैज गॉन टू पे विजिट हिज फादर इन लॉ। तो वो बोलते हैं कि प्रिंसेस बोलती है कि वो तो अभी अपने फादर इन लॉ के घर गया है, और फिर वो बोलती है कि वो कब वापिस आ जाएगा। आज द प्रिंसेस, उस प्रिंसेस से उसकी सिस्टर्स पूछती हैं ही ऑलवेज डज कम बैक सेट सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर बोलती है हाँ वो अक्सर वापिस आ जाता है। वेल माई डियर सेट द 8 प्रिंसेस, वो आठों प्रिंसेस बोलती हैं इफ यू विल टेक आवर एडवाइस, अगर तुम हमारी बात मानो तो यू वुड नॉट रन एनी रिस्क लाइक दैट, तुम्हें किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर अब वो वापस आएगा ना तो तुम इस बात का ध्यान रखना, तुम तभी लकी होगी अगर उसको केज में डाल दोगी, पिंजरे में डाल दोगी, जो कि गलत एडवाइस कर रही होती है। एंड दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम, फिर तुम पूरी तरह से निश्चिंत हो जाओगी कि हाँ अब वो जो तुम्हारा पक्षी है वो कहीं भी नहीं उड़ेगा। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा होता है कि केज में जाते ही शायद से वो पक्षी सुंदर सा गाना गाना ही भूल जाएगा, क्योंकि वो गाना क्यों गाता था, क्योंकि वो आजाद था।
और वो उसके अंदर पिंजरे में चला जाएगा तो गाना नहीं गाएगा। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम। और जो प्रिंसेस होती है वो तो कहती है कि नहीं, मुझे तो वो ऐसे ही जो कमरे में इधर उधर चहचहाता रहता है, घूमता रहता है, फ्लाई करता रहता है, मुझे तो बस वही अच्छा लगता है। तो उसकी सिस्टर उसको धमकाते हुए बोलती है सेफ्टी फर्स्ट, पहले सेफ्टी होती है फिर जाके ये सब चीजें होती है। मतलब उसको ये रहा था कि तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो, मैं तुम्हें समझा रही हूँ और तुम मेरी बातों में क्यों नहीं आ रही हो। बेसिकली दे गॉट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम। और फिर फटाफट से वो सारी सिस्टर्स खड़ी हो जाती हैं और अपना सिर हिलाती हुई मतलब गुस्से में वहां से चली जाती हैं। लेफ्ट सेप्टेम्बर वेरी अनईजी। और उनके जाने के बाद सेप्टेम्बर जो होती है वो थोड़ी सी अनईजी, थोड़ी सी बेचैन हो जाती है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। आई होप कि आपको यहाँ तक लेसन समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये लेसन समझ में आया है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच।